Okay, my dear student of class 6, how are you? I hope you all will be fine. Today we have going to discussion about the new chapter 9. The name of the chapter is that what beta? Living organism and its habitat and adaptations. इसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना इंतजार ना किए शुरू करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। ओके, जब कभी भी हम विजिट में जाते हैं ड्यूरिंग द वेकेशन टाइम तो बहुत अलग अलग प्लेस घूमते हैं, इनसाइड ऑफ द इंडिया एंड आउटसाइड ऑफ द इंडिया, फॉरेन इंडिया और डिफरेंट स्टेट फॉर सर्वाइविंग एंड फॉर फन द वेकेशंस। सेम काइंड्स ऑफ द बुझो एंड पहेली आल्सो विजिट व्हाट बेटा 3 डिफरेंट प्लेस ड्यूरिंग द वेकेशन टाइम। अलग अलग जगह बुझो और पहेली ने विजिट किया वेकेशन टाइम पे। वो जगह थी गंगा रिवर, ऋषिकेश। दूसरा विजिट उनका था राजस्थान। तीसरा विजिट उनका था पुरी यानी कि उड़ीसा। ऐसा क्यों ऐसा हुआ? ये तीनों ही जगह वो विजिट करने के लिए गए, ट्रेवलिंग के लिए गए, फन के लिए गए, लेकिन उन्होंने साइंस लॉजिकली बायोलॉजिकली कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व किया। वो चीज़ें क्या थी? वो चीज़ें इस तरीके थी कि गंगा पर जब उन्होंने गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ का सीज़न यानी कि वहाँ का मौसम क्या है, कोल्ड है, वहाँ फील कोल्ड होता है। देन माउंटेन को उन्होंने देखा, ग्लेशियर को देखा उन्होंने ये वाले रीजन पे, और देखा कि ज़्यादातर जो ट्रीज और एनिमल के स्पीसीज थे वह क्या थे, ट्रीज में ओक का पेड़ वहाँ देखने को मिला, पाइन एंड देवदार का पेड़ देखने को मिला, ट्रीज देखने को मिले कहाँ, गंगा एंड इट्स सिस्टम पे यानी कि ऋषिकेश वाले रीजन पे। जैसे ही उनका फर्स्ट विजिट कंप्लीट होता है बुझो और पहेली का, वो दूसरा विजिट करते हैं राजस्थान पे। राजस्थान आप सबको पता है हॉट डिज़र्ट है, एक ऐसी जगह है जहाँ ना तो ठंडी होती ना तो ज़्यादा ठंडी होती, सिर्फ ज़्यादातर गर्मी का सीजन ही देखने को मिलता है या बहुत ज़्यादा डिज़र्ट होता है और ना ही प्लांट सही तरीके से वहाँ जर्मिनेट करते। तो उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा सीज़न क्या है, हॉट है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी जैसा लग रहा उन्हें। उन्होंने देखा कि वहाँ ज़्यादातर जो एनिमल हैं जैसे कि कैमल वहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने देखा कैक्टस के प्लांट देखने को मिला, उनको राजस्थान में उन्होंने कलेक्ट किया कैक्टस के प्लांट को। तीसरा विजिट जब वो कर रहे थे पुरी यानी कि उड़ीसा वाले रीजन पे, तो आपको पता है उड़ीसा इज अ कोस्टल स्टेट। व्हाट एक्चुअली मीनिंग ऑफ द कोस्टल स्टेट बेटा? कोस्टल स्टेट मीन्स दोज स्टेट विच हैव कम अंडर द कोस्टल रीजन सच एज गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र स्टेट, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। दीज आर द स्टेट कम अंडर द कोस्टल रीजन। मतलब ऐसा स्टेट जो कि जस्ट उनके बाहरी वाला हिस्सा किससे, समुद्र से जुड़ा हो तो कोस्टल स्टेट कहलाते हैं। तो आप देखें कि जो पुरी है उड़ीसा भी क्या है, कोस्टल स्टेट का पार्ट है। जब भी उनका पुरी पर विजिट रहा बुझो और पहेली का, तब उन्होंने कुछ चीज़ें देखी जैसे कि सी ब्रिज एक अच्छा प्लेस देखा उन्होंने देखा वहाँ फिश, देन क्रोकोडाइल, देन ये क्या है क्रोकोडाइल, देन किस्क्यूरिया ट्रीज, ऐसे ट्रीज उन्होंने देखा। जैसे ही उनका वेकेशन कंप्लीट होता है उनके दिमाग में एक क्वेश्चन उठने लगते बेटा कि ऐसा क्यों है कि अलग अलग वैरायटी और अलग अलग स्पीसीज ऑफ एनिमल्स अलग अलग प्लेसों पर पाए जाते हैं। उनका हैबिटाट क्या है, क्यों ऐसा है कि हमें देवदारू का पेड़ जो है पुरी में देखने को नहीं मिला। उनका दिमाग ये भी चलने लगा ऐसा क्यों था कि कैमल हमें गंगा वाले रीजन और ऋषिकेश में देखने को नहीं मिला। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कैक्टस का प्लांट जो है सी ब्रिज यानी कि पुरी वाले रीजन पर ज़्यादातर देखने को मिले। उनके दिमाग पर क्वेश्चन उठने लगे कि क्या है ये सब, हैबिटाट क्या है, एडेप्टेशन क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि हर एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को सरवाइव करने के लिए ऐसा प्लेस सेलेक्ट करता है जहां उसको फूड की मात्रा, एयर की मात्रा, वाटर की मात्रा और फॉर द सर्वाइविंग ऑफ लाइफ एक सर्टेन एडेप्टेशन की जरूरत पड़ती है और वो उसको मिल सके। तो ऐसे प्लेस को डिसाइड किया जाता है। दैट्स द रीज़न उन्होंने एक्सपीरियंस किया और उनके जो दिमाग में क्वेश्चन उठने लगा वो इस तरीके से थे, हैबिटाट क्या है, एडेप्टेशन क्या है। तो चलिए इन 2 क्वेश्चनों को आंसर को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेटा हैबिटाट। हैबिटाट में क्या लिखा हमने, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटाट। मतलब हैबिटाट वह जगह होती है जहां कोई भी ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट और एनिमल एज वेल दोनों
लिव करते हैं, रहते हैं, यानी कि आवास, उनका घर, यही क्या है, उनका हैबिटाट है, जहां वो अपने आप को परफेक्ट, अपने आप को अडेप्ट कर पाए विद द कंपेयर टू द व्हाट विच काइंड्स ऑफ द एक्चुअली एनवायरनमेंट आर देयर, उस तरीके से अपने आप को अडेप्ट कर पाए, ऐसा एरिया सेलेक्ट किया जाता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा, सच एज प्लांट एंड एनिमल बोथ। ओके, तो दिस इज द हैबिटाट। नाउ वी गो एंड डिस्कशन अबाउट द, क्या हैबिटाट के कुछ और प्रकार हो सकते हैं? यस, हैबिटाट 2 काइंड्स के होते हैं, टेरेस्ट्रियल और दूसरा एक्वेटिक। इन दोनों को समझते हैं, ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक का क्या है।